रमज़ान मुबारक। जो लोग रमज़ान रखते हैं तो उनके लिए आज मैं डाइट चार्ट लेकर के आई हूँ। अगर मुझे खुद इस तरीके से फास्टिंग करनी होती तो मैं पर्सनली कैसे कब क्या खाती, उसी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस डाइट को अगर आप 1 मंथ के लिए फॉलो करते हैं तो आप 3 kgs कम कर सकते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है, मेटाबॉलिज्म हाई है, तो आप अप टू 5 kgs भी कम कर सकते हैं वर्कआउट को पेयर करते हैं तो इस डाइट के साथ। और अगर आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो है तो और आपका वेट भी थोड़ा कम है रिड्यूस करने के लिए, तो आप 2 किलो तक वेट कम कर सकते हैं। 2 to 5 kgs तक वेट कम करना 1 महीने में इस डाइट के साथ में पॉसिबल है। अगर आप साथ में आप रोजाना फास्ट वॉक करते हैं 1 आवर के लिए, या फिर आप 10,000 स्टेप्स पर डे करते हैं, और साथ ही में आप हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो बहुत ही ईजिली आपका फैट रिडक्शन आपका पॉसिबल है। इस डाइट के कैलोरीज लगभग 1200 से 1300 होंगे पर डे, और प्रोटीन काफ़ी हाई रहेगा, 70 to 85 ग्राम्स प्रोटीन रहेगा। हम स्टार्ट करेंगे प्री डॉन। तो मुझे इतना पता है कि सुबह जब सनराइज होता है उसके पहले पहले एक मील खा लेना होता है। तो उस मील में आप क्या खा सकते हैं, आप 2 होल एग्स ले लीजिए, और साथ ही में आप 2 एग वाइट्स ले लें। एग वाइट्स में कैलोरीज भी कम होंगे, प्रोटीन ज़्यादा होगा, तो ये आपका बहुत ही लो कैलोरी एक मील बन जाएगा। आप चाहें तो इससे अंडे की भुर्जी बनाएं 1 टीस्पून देसी घी में, या फिर आप इससे चाहें तो ऑमलेट बना लें, या फिर आप इससे हाफ फ्राई बना लें, या फिर आप इन्हें बॉइल्ड ले सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। साथ में आप वेजिटेबल्स ले लें, जैसे ब्रोकली है, कैरेट है, बीन्स है, मशरूम है। एक बोल भर करके मिक्स्ड वेजिटेबल्स आप ले लें, उनको आप हल्का सा बॉईल कर सकते हैं। देन उसी 1 टीस्पून घी जो मैंने बताया जिसमें एग बनाना है, बिल्कुल ज़रा सा घी और ले सकते हैं, और उसमें सौटे करके भी आप खा सकते हैं। तो ये आपका वेजिटेबल्स और एग की वजह से आपको फाइबर मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, एग के आपको हेल्दी फैट्स मिल जाएंगे, और आपको पूरे दिन में ज़्यादा भूख लगती है, आपका इससे नहीं पेट भरेगा, तो आप साथ में एक मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हैं। अगर आपको ऑमलेट के साथ में बिल्कुल पसंद नहीं है रोटी लेना, या एग भुर्जी के साथ में रोटी लेना, या फिर हाफ फ्राई के साथ में रोटी लेना पसंद नहीं है, इन दैट केस आप सार्डो ब्रेड या कोई मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं। वाइट ब्रेड आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है यहाँ पर। तो आप 1 से 2 स्लाइस ले सकते हैं आपकी एपेटाइट के हिसाब से। मैं पर्सनली एक लेती। 1 से 2 ग्लास पानी ज़रूर अच्छे से पी लें। और अगर आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो बिल्कुल कम मात्रा में आपको टी या कॉफ़ी की क्वांटिटी लेनी है, बिकॉज कैफीन से आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे पूरे दिन, आपको प्यास लगेगी, तकलीफ होगी, तो इसलिए वो हमें अवॉइड करना है। हर्बल टीज़ आप ले सकते हैं। मैं पर्सनली टी कॉफ़ी की इतनी फ़ैन नहीं हूँ, बट हाँ बहुत मन करता तो माइल्ड कॉफ़ी आइस लाटे टाइप में कुछ बना करके पर्सनली पीती। तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से डिपेंड करता है। तो काइंड ऑफ ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया, पूरा प्रॉपर ब्रेकफास्ट मील हो गया। इसके बावजूद भी आपको लगता है और भूख लगती है कुछ है, तो आप ज़रा सा नट्स या फ्रूट इसके साथ में ऐड कर सकते हैं। फिर शाम को सनसेट के बाद जब मैं अपना फास्ट खोलती, तो जहाँ तक आई नो 2 डेट्स खाने होते हैं, तो उससे पूरे दिन का शुगर का जो क्रेविंग होता है ना वो भी मिल जाएगा। खूब सारा पानी पिया अच्छे से, डेट्स खाए। इनफैक्ट पर्सनली 6 ग्लास पानी मैं बोलूँगी कि इस पूरे पीरियड में आप पी लें, जो आपका इफ्तार खुलने के बाद ओपन होता है पीरियड, ताकि आपको पूरे दिन ज़्यादा प्यास ना लगे। 6 ग्लास आपने इस टाइम पी लिया, सुबह आपने 2 ग्लास पी लिए, तो आपके 8 ग्लास पानी के पूरे दिन के पूरे हो जाएं। ये आपको मेक श्योर करना है, ताकि आप अच्छे से मतलब भरे भरे रहें, आपको भूख लगे भी ना। और साथ ही में डेट्स खा लिया आपने, फिर आप अपने फ्रूट्स खाएं। आप 1 बोल वाटरमेलन खा सकते हैं, 1 बोल पपाया खा सकते हैं, 1 बोल भर के स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं। कोई भी लोकल सीजनल एक फ्रूट आप अच्छे से क्वांटिटी में लेकर के कंज्यूम कर लें। फिर इसके बाद में आप अपना काइंड ऑफ इवनिंग स्नैक लेंगे। इवनिंग स्नैक में आप क्या ले सकते हैं, उबले हुए छोले सफ़ेद, किसी दिन आप उबले हुए काले छोले, किसी दिन आप उबले हुए राजमा ले सकते हैं। और इसके साथ में प्याज, टमाटर, खीरा, बहुत सारा लाइक नींबू मसाला सब ऐड वैड करके बढ़िया सी चाट बनाइए और ये खाइए। किसी दिन आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, किसी दिन हरी मूंग के, किसी दिन काले चने के। तो ये इस तरीके से आपका एक अच्छा सा हेल्दी बढ़िया वाला स्नैक हो जाएगा। तो आपको टोटल पोर्शन अपने छोले चाट का कितना लेना है, 1 बोल, लाइक ऐसे नहीं कि बहुत सारा खा लेना है, 1 कटोरी टाइप, जैसे एक बड़ी वाली कटोरी होती है ना, उतना आपको ले लेना है। फिर बात आती है आपके डिनर की, मेन मील की। तो डिनर में पर्सनली मेरा कभी मन करता है इंडियन टाइप खाना खाने का, कभी मेरा मन करता है वेस्टर्न टाइप खाने का। वेस्टर्न टाइप में एक बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी ऑप्शन जो मुझे अच्छा लगता है वो है
ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट लगभग 150 ग्राम, या फिर ग्रिल्ड फिश लाइक तवे के ऊपर आप ज़रा से ऑलिव ऑयल में सौटे कर सकते हैं, नमक काली मिर्च से सीजन करके। बहुत जल्दी भी बन जाता है और बहुत टेस्टी भी होता है और ईजी भी होता है। साथ में सौटे की हुई वेजिटेबल्स हो गई और थोड़ा मैश्ड पोटैटो हो गया, तो ये मुझे परफेक्ट लगता है। या फिर आपको अगर चिकन करी पसंद है, फिश करी पसंद है, तो हाँ मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो बिल्कुल कम सरसों के तेल में मैं अपनी चिकन करी बनाती हूँ। तो उसमें आप लगभग 2 पीस 200 ग्राम टोटल चिकन ले सकते हैं, या 150 ग्राम चिकन ले सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली अंदाजे से हो जाता है कि जैसे एक ड्रम स्टिक है और एक छोटा चिकन का पीस है, तो वो हो गया लगभग 150 ग्राम। तो ये आपका चिकन करी हो गया, लेकिन कम तेल में बनाना चाहिए, ये शर्त है। और साथ में आप 1 से 2 रोटी ले लें। मैं पर्सनली अगर मुझे बहुत भूख लगती तो मैं 1.5 रोटी ले लेती, किसी दिन कम लगी तो एक, किसी दिन बहुत ही ज़्यादा लगी तो 2 रोटी लेती। तो चिकन करी के साथ में रोटी हो गई, और साथ ही में फिर क्योंकि सैलेड नहीं है, वेजिटेबल नहीं है, तो कुछ वेजिटेबल्स तो लेना पड़ेगा ना। तो या तो कोई भी तोरी टिंडा घी या कोई भी सब्जी आप ऐसी ले सकते हैं बिल्कुल कम तेल घी में बनी हो, या फिर कोई भी बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ब्रोकली कैरेट मशरूम कोई भी जो आपको पसंद है मिक्स लेनी है, कोई एक सिंगल लेनी है, उसको सॉटे वॉटे करके वो वेजिटेबल्स ले लिया साथ में, ताकि चिकन भी मिल गया, रोटी का फाइबर भी मिल गया, साथ ही में आपको कोई वेजिटेबल्स के न्यूट्रिशंस भी अच्छे से आपके अंदर बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। तो एक आपका प्रॉपर अच्छा सा बढ़िया सा मील हो गया। नहीं तो सिंपल सैलेड भी, खीरा टमाटर जो होता है वो भी आप अच्छे से क्वांटिटी में पहले ले लें, खीरा टमाटर गाजर खा लें, फिर चिकन करी रोटी खा लें, तो ये भी चल जाएगा। तो ये आपका डिनर हो गया है। लेट नाइट आपको अगर भूख लगती है, जो कि हाई चांसेस है कि लगेगी बिकॉज पूरे दिन से इतना ऐसा कुछ नहीं खाया होता है, तो आप ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं, घर की जमी हुई दही ले सकते हैं, अच्छे से गाढ़ी सी दही जमाएं और लो फैट मिल्क से जमाएं, लाइक मलाई उतरा हुआ जो घर का दूध होता है उससे जमाएं, या फिर टोन मिल्क का पैकेट लें उससे जमाएं, या फिर लो फैट दही फ्रूट बॉन कंपनी की या बहुत सी कंपनीज की आजकल मिलती भी है, वो दही आप लें ताकि फैट ज़्यादा हाई ना हो। उस दही को आप खा लें, और साथ में आप 2 वॉलनट्स खा लें, या फिर 5-6 भिगे हुए बादाम खा लें, कोई भी अपनी पसंद का आप नट खा सकते हैं। तो कोई भी ड्राई फ्रूट और साथ में आपने दही का कॉम्बो ले लिया तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको भूख लगेगी, बट स्टिल अगर आपको लेट नाइट भूख लगती है तो आप फ्रूट खा सकते हैं, या फिर आप ज़रा सा लो फैट वाला गर्म दूध पी सकते हैं बिना चीनी का। अब आपको पूरे दिन में अवॉइड क्या करना है, आपको चीनी नहीं खानी है, डेजर्ट्स नहीं खाने हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको जंक फूड, फ्राइड फूड, पकौड़े वगैरह ऐसे तला हुआ खाना बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर बहुत मन करे तो आप हफ्ते में एक दिन थोड़ा सा क्वांटिटी में ले सकते हैं, रोज़ाना ना खाएं। रोज़ाना घर में बन रहा है, बहुत टेम्पटेशन हो रहा है, तो हफ्ते में 2 दिन मैं अलाउ करूँगी, लेकिन फिर 1-1 पीस या 2-2 पीस पकौड़े का, इससे ज़्यादा नहीं। अवॉइड ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट्स चाहिए हैं तो। तो कैलोरीज़ की अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग 1300 कैलोरीज़ में होंगी। मेक श्योर करना है कि तेल की क्वांटिटी बिल्कुल कम हो, अदरवाइज कैलोरीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी। आपका 80 ग्राम्स के आसपास में प्रोटीन रहेगा, जो कि आपके मसल्स को प्रिजर्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आपका फैट बर्न अच्छे से हो पाएगा, रेदर देन आपके मसल्स जाएँ, तो ये चीज़ होगी। और साथ ही में फ़ैट की क्वान्टिटी भी इसमें कम रहेगी, लगभग 35 ग्राम्स टू 40 ग्राम्स के आसपास ही फैट रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। फाइबर की मात्रा अच्छी खासी रहेगी। अगर आप छोले वगैरह को इंक्लूड करते हैं, मल्टीग्रेन रोटी ऐड करते हैं, अच्छे से सैलड्स ऐड करते हैं, वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, तो ओवरऑल ना आपका फाइबर इंटेक भी सफिशिएंट होगा। मोर देन 20 ग्राम्स तो फॉर श्योर हो जाएगा अगर आप फ्रूट्स वगैरह और सब कुछ जो मैंने बताया वो इंक्लूड करता है। तो इनफैक्ट 30 ग्राम्स के आसपास भी आपका फाइबर इंटेक पहुंच जाएगा। ओवरऑल आपके मैक्रोज साथ ही में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी इस डाइट में ध्यान रखा गया है, तो आप फॉलो करके ज़रूर देखें। फिर 1 महीने में आपका क्या रिजल्ट आता है मुझे बताएं ज़रूर। पोर्शन साइजेस को थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको इससे कम की ज़रूरत हो तो थोड़ा पोर्शन साइज़ छोटा कर लें। आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा भाई, बहुत हालत ख़राब हो रही है और बहुत वर्कआउट करते हैं, तो पोर्शन साइज़ को आप थोड़ा सा बढ़ा लें। अब बाकी हमेशा सेम भी नहीं खाया जाता, थोड़ा बहुत बोर हो जाता है। तो जैसे मैंने इवनिंग स्नैक में तो आपको ऑप्शन दे दिया था, छोले अलग अलग बदल लो, स्प्राउट्स बदल लो, राजमा बदल लो, डिफरेंट चीज़ें आप ऐसे कर सकते हो। चिकन करी अलग अलग तरीके से बन सकती है, या फिर आप किसी दिन पनीर करी खा लिया, किसी दिन आपने सोया चंक्स का करी खा लिया। तो इस तरीके से आप अपनी सब्ज़ी को भी चेंज कर सकते हैं। किसी दिन मन नहीं कर रहा है आपका दही के साथ में वॉलनट्स खाने का या दूध पीने का, प्रोटीन शेक पी लिया उस दिन, कोई और शेक पी लिया, कोल्ड कॉफ़ी पी लिया अच्छा सा कुछ बना करके, शुगर जिसमें आप अवॉइड करें, मॉन्क फ्रूट स्वीटनर ऐड कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल ज़रा सा शुगर। और इस तरीके से फ्रूट आप अपना बदल सकते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में अगर आपको रोज़ एग्स नहीं खाने, आप बेसन का चीला खा सकते हो, मूंग दाल का चीला खा सकते हो, उसमें आप लो फैट पनीर की स्टफिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने रोज़ाना ऑप्शंस को अपने
हिसाब से चेंज कर सकते हो। आई होप मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। डाइट पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लुक गॉर्जियस, लिव हेल्दी।